वेलकम स्टूडेंट्स। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि लोगैरिथम किसे कहते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय लोगैरिथम ऑफ अ नंबर, और व्हाट आर द डिफरेंट लॉज ऑफ लोगैरिथम, व्हाट डू यू मीन बाय कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लोगैरिथम ऑफ अ नंबर एंड इट्स मेंटिसा। राइट, हम लोगों ने ये कैरेक्टरिस्टिक कैसे फाइंड करते हैं वो डिस्कस किया था। राइट, एंड हम लोगों ने ये भी डिस्कस किया था कि मेंटिसा जो है वो हमेशा कॉमन लोगैरिथमिक टेबल को यूज़ करके फाइंड किया जाता है। राइट, एंड हम लोगों ने ये भी देखा था कि कैरेक्टरिस्टिक हम लोगों ने जितना भी लोगैरिथम ऑफ अ नंबर का फाइंड किया वो नंबर वो नंबर क्या था, वो नंबर ग्रेटर देन 1 था। राइट, नाउ इफ़ द नंबर इज़ लेस देन 1, right, and if you are required to find the characteristic of logarithm of that number, then what is the process, what is the method। अब नंबर अगर लेस देन 1 हो जाए तो उसका कैरेक्टरिस्टिक हम लोग कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, उसके लिए आपके स्क्रीन पर मैंने एक चीज़ लिखा है, उससे आप ध्यान से देखें। सो आई हैव रिटन हियर log 0.002 टू द बेस 10। बेस नहीं लिखा है तो मतलब बेस 10 है। ठीक है, अब इसे हम लोग कैसे लिख सकते हैं। इफ़ वी रिमूव पॉइंट फ्रॉम हेयर, व्हाट वी विल गेट 2/1000। राइट, ये मिलेगा हम लोग को। एंड आफ्टर दैट अब लॉज ऑफ लोगैरिथम यूज़ करो, क्योंकि लॉग का नंबर यहाँ पे डिवाइड फॉर्म में है। राइट, डिवाइड फॉर्म में तो क्या होगा, सबट्रैक्ट हो जाएगा। log 2 माइनस log 10 to the power 3। ये भी हम लोगों ने डिस्कस किया कि जो लॉग का नंबर का पावर होता है वो क्या होता है, वो इन फ्रंट आ जाता है, आगे आ जाता है। राइट, सो log 2 माइनस 3 log 10 हो गया। और यहाँ पे बेस भी क्या है, log 10 का बेस भी क्या है, बेस भी 10 है, तो वो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। सो व्हाट आर वी गेटिंग, वी आर गेटिंग log 2 माइनस 3। राइट, या फिर इसे ऐसे लिख सकते हैं -3 प्लस log 2। राइट ना, तो ये जो -3 आया ना अब प्लस log 2, जिसका एक log 2 का तो एक पॉजिटिव वैल्यू जो आएगा। तो ये जो -3 आया ना, राइट, ये -3 क्या कहलाएगा, यही कहलाएगा कैरेक्टरिस्टिक ऑफ log ऑफ 0.002। ठीक है, ये तरीका है। तो कैरेक्टरिस्टिक क्या हो गया, कैरेक्टरिस्टिक हो गया -3, जिसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, माइनस इन ब्रैकेट 2 + 1। इसे लिखने का, इस तरह से लिखने का इसका एक वजह है, एक रीज़न है जो आगे आपको समझ आएगा। और मेंटिसा क्या हो गया, log 2, बिकॉज इन द प्रीवियस वीडियो वी हैव डिस्कस इफ़ वी एक्सप्रेस log x इन द फॉर्म ऑफ n प्लस log m, n इज़ द कैरेक्टरिस्टिक एंड log m इज़ द मेंटिसा। अब यहाँ पे n की जगह क्या रोल हो रहा है भाई, n की जगह -3 है यहाँ पे। राइट, एंड log m की जगह log 2 है। सिमिलरली इफ़ वी हैव log ऑफ 0.004, आप देख लो ये नंबर क्या है, लेस देन 1 है। तो हम लोग कैरेक्टरिस्टिक उस नंबर का, लोगैरिथम ऑफ वो नंबर का पता करना चाहते हैं जो नंबर इज़ लेस देन 1। सो वी कैन राइट दिस वन अगेन, log 4 बाई 10 to the power 4, क्योंकि 4 डिजिट है आफ्टर डेसिमल। सो इट विल बिकम log 4 माइनस log 10 to the power 4। अब ये पावर 4 जो है वो आगे आ जाएगा। राइट, एट फ्रंट आ जाएगा। log 10 इज़ 1, सो वी विल गेट -4। सो वी कैन राइट दिस एज -4 प्लस log 4। सो -4 क्या हो गया, कैरेक्टरिस्टिक हो गया, विच कैन बी राइट एज माइनस इन ब्रैकेट 3 + 1। नाउ द थिंग इज़, जैसे कि हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था कि इतना आप एक्सप्रेस नहीं करके, इतना कुछ आप नहीं करके कि इससे पहले आप ये करो फिर ये करो, इतना कुछ नहीं करके आप डायरेक्टली ही बोल सकते हो। अगर आपके सामने एक नंबर हो, आप उसको डायरेक्टली ही देख के कह सकते हो कि इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था। सिमिलरली इफ़ वी हैव दिस काइंड ऑफ केस, इन दैट केस हाउ वी कैन से व्हाट विल बी द कैरेक्टरिस्टिक बाय जस्ट लुकिंग द क्वेश्चन। राइट, सो वो कैसे करेंगे, देखो एक तरीका है। जैसे वहाँ पे क्या था, प्रीवियस वीडियो में क्या था कि डिसिमल के लेफ्ट में कितना डिजिट है, इंटीग्रल पार्ट में कितना डिजिट है। अगर 3 डिजिट है तो वहाँ पे क्या हो जाता था, n-1। 3 डिजिट है तो 2 कैरेक्टरिस्टिक होगा, कैरेक्टरिस्टिक उसका 2 होगा। अगर 4 डिजिट है तो कैरेक्टरिस्टिक 3 होगा, हम लोगों ने किया ना। तो अब यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट है,
यहाँ पे नंबर ऑफ ज़ीरोज़ आफ्टर डिसिमल पॉइंट का कॉन्सेप्ट है, जिससे आप डायरेक्टली कह सकते हो, जैसे कि आफ्टर डिसिमल हाउ मेनी ज़ीरोज़ आर देयर जस्ट बिफोर द फर्स्ट सिग्निफिकेंट डिजिट, जस्ट बिफोर द फर्स्ट सिग्निफिकेंट डिजिट, यानी कि यहाँ पे फर्स्ट सिग्निफिकेंट डिजिट कौन है, ज़ीरो के बाद फर्स्ट सिग्निफिकेंट डिजिट कौन है, 4 है, 4 के बाद भी कुछ हो सकता था, 0.0043, 43, 41, 42 या कुछ भी, यार समझ में आ रहा ना। तो जस्ट पॉइंट ज़ीरो के बाद जो एक डिजिट आया उसे हम लोग क्या कहेंगे, फर्स्ट सिग्निफिकेंट डिजिट जस्ट आफ्टर ज़ीरो। तो उससे पहले कितना ज़ीरो है अगर आप उसे काउंट करो तो देखो आप यहाँ पे 3 ज़ीरो है ना, 3 ज़ीरो है, राइट है ना, 3 ज़ीरो है। तो जब 3 ज़ीरो होगा तो फॉर्मूला हो जाएगा, तो फिर 3 ज़ीरो था तो हम लोग का क्या आ रहा था, -4 आ रहा था, डैट इज़ इन ब्रैकेट -3 माइनस करके यहाँ पे ब्रैकेट में हम लोगों ने क्या लिखा, 3+1। अगर 3 ज़ीरो है तो यहाँ पे 3 लिखा है, राइट। इससे पहले वाला केस देख लो आप, कितना ज़ीरो था बिफोर द फर्स्ट सिग्निफिकेंट डिजिट आफ्टर डेसिमल, कितना ज़ीरो है यहाँ पे, 2 ज़ीरो है ना। तो यहाँ पे क्या हो गया, 2+1 माइनस आ गया, ठीक है। सो अगर वहाँ पे 5 ज़ीरो होता जस्ट बिफोर दी फर्स्ट सिग्निफिकेंट डिजिट आफ्टर डेसिमल, अगर 5 ज़ीरो होता तब कैरेक्टरिस्टिक क्या हो जाता, क्या हो जाता बताओ, माइनस विद इन द ब्रैकेट 5+1, राइट। ये जो है यहाँ पर जो आप नंबर देख रहे हो ये 2, और उस केस में आपने देखा वहाँ पे क्या लिखा है 3, ये 3, ये क्या इंडिकेट करता है, ये इंडिकेट करता है कि कितना नंबर ऑफ ज़ीरोज़ है, that is this number, this one, this number 3 or in the previous one 2 is indicating number of zeros after decimal point, number of zeros between the decimal point and the first significant digit to the right side of the decimal, ये वो इंडिकेट कर रहा है, राइट। अगर जस्ट बिफोर द फर्स्ट सिग्निफिकेंट डिजिट, जैसे कि यहाँ पे 4 है ना, ज़ीरो के बाद पहला सिग्निफिकेंट डिजिट से पहले जितना नंबर ऑफ ज़ीरोज़ है वो ये इंडिकेट कर रहा है, ये 3, ठीक है। वही चीज़ों को, इसी चीज़ को मैंने इन जर्नल नोट 2, नोट 1 हम लोगों ने पहले देख लिया, अब नोट 2 आया है, इस नोट 2 में मैंने लिखा है क्या है, इफ़ द नंबर वुज लोगैरिथम इज़ टू बी फाउंड इज़ प्रॉपर डिसिमल फ्रैक्शन, वो नंबर जिसका लोगैरिथम हम लोगों को निकालना है, जो नंबर एक प्रॉपर डिसिमल फ्रैक्शन है विच इज़ लेस देन 1, जो मैं यहाँ कह रहा हूँ कि अगर एक नंबर जो कि लेस देन 1 है उसका अगर लोगैरिथम किया जाए तो उसका कैरेक्टरिस्टिक आप कैसे फाइंड करोगे, ये टॉपिक था। एंड देयर आर n ज़ीरोज़, अगर n वहाँ पर ज़ीरोज़ है, नंबर ऑफ ज़ीरोज़ कहाँ पर, बिटवीन द डिसिमल पॉइंट एंड द फर्स्ट सिग्निफिकेंट डिजिट ऑन द राइट साइड ऑफ द डिसिमल, right side of the decimal, how many zeros are there between the decimal point and the first significant digit, वही कौन है, n है, that is n। तो फिर कैरेक्टरिस्टिक क्या हो जाएगा, अभी मैंने बता दिया, वो हो जाएगा माइनस इन ब्रैकेट n+1, अंडरस्टूड। ये फॉर्मूला हो जाएगा, ये फॉर्मूला कैसे हुआ ये आप यहाँ से समझ सकते हो। नाउ फॉर एग्जाम्पल, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ log 0.2675, तो पहले आप समझ लो ये नंबर तो लेस देन 1 है, ग्रेटर देन 1 होगा तो उसके लिए अलग प्रोसेस है, जस्ट टू द लेफ्ट ऑफ द डिसिमल पॉइंट हाउ मेनी डिजिट्स आर देयर, n-1 हो जाएगा, 4 डिजिट है तो 4-1, हम लोग प्रीवियस वीडियो में किए ये, यहाँ पे लेस देन 1 है। तो अब बताओ जस्ट बिफोर द फर्स्ट सिग्निफिकेंट डिजिट आफ्टर डिसिमल ज़ीरो के बाद फर्स्ट सिग्निफिकेंट डिजिट क्या है, तो यहाँ पे देखो आफ्टर डिसिमल ज़ीरो है ही नहीं, और फर्स्ट सिग्निफिकेंट डिजिट क्या हो गया, 2 हो गया, तो उसके आगे ज़ीरो है ही नहीं, तो इन के जगह क्या हो जाएगा 0, बिकॉज देयर इज़ नो नंबर ऑफ ज़ीरोज़, सो 0+1, सो -1 क्या हो गया, कैरेक्टरिस्टिक हो गया। सेकेंड वन, सो हाउ मेनी ज़ीरोज़ आर देयर जस्ट बिफोर द फर्स्ट सिग्निफिकेंट डिजिट आफ्टर डिसिमल, हियर द फर्स्ट सिग्निफिकेंट डिजिट आफ्टर डिसिमल इज़ 2 आफ्टर 0, राइट। तो फर्स्ट सिग्निफिकेंट डिजिट जो यहाँ पे 2 हम कह रहे हैं, उसके पहले कितना ज़ीरोज़ है, कितना नंबर ऑफ ज़ीरोज़ है, आई थिंक ओनली 1 ज़ीरो है ना। तो फॉर्मूला क्या हो गया, n माइनस इन ब्रैकेट n+1, तो यहाँ n की जगह क्या लिखेंगे हम लोग, 1 लिखेंगे, बिकॉज देयर इज़ ओनली 1 ज़ीरो बिटवीन द डिसिमल पॉइंट एंड द फर्स्ट सिग्निफिकेंट डिजिट, दैट इज़ 2 हियर। नाउ द सेकेंड द लास्ट वन, अब यहाँ पे कितना ज़ीरो है, जस्ट बिफोर 2,
जस्ट बिफोर द फर्स्ट सिग्निफिकेंट डिजिट। कितना ज़ीरो है भाई? 2 ज़ीरो है, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? माइनस ऑफ 2 + 1। सो होप आपको समझ आया हाउ टू फाइंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लोगारिथम ऑफ दोज नंबर विच आर लेस देन 1। ग्रेटर देन 1 भी डिस्कस कर लिए हम लोग। नाउ लेट इज मूव हाउ टू फाइंड मैंटिसा ऑफ लोगारिथम ऑफ अ नंबर। मैंटिसा फाइंड कैसे करते हैं, और मैंटिसा फाइंड करने के लिए मैंने क्या कहा था कि आपको लोगैरिथमिक टेबल उसके लिए यूज़ करना पड़ेगा। सो हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है कि लोगैरिथमिक टेबल को कैसे यूज़ करते हैं, हाउ टू यूज़ द लॉग टेबल। ओके, उसके लिए मैंने यहाँ पे कुछ स्टेप्स लिखा है जो बहुत ही हेल्पफुल होगा अगर आप ये सारे स्टेप को समझ जाओ कि लॉग टेबल को कैसे यूज़ करते हैं। सो बिफोर एक्सप्लेनिंग दिस लेट मी शो यू द लॉग टेबल। अब लॉग टेबल देखने में कैसा होता है, चलिए एक बार पहले वो देखते हैं। सी, यहाँ से आ जाओ। 4 प्लेस कॉमन लोगैरिथम, मतलब अगर 4 डिजिट होगा तो उसके लिए हम लोग ये यूज़ करते हैं। ये 4 डिजिट का अगर आप लॉग निकाल रहे हो, ठीक है, जैसे लॉग ऑफ 2, 4, 5, 6, अब उसको आप कैसे फाइंड करोगे? तो वो आप इस टेबल के यूज़ से फाइंड कर सकते हो, राइट। सो और मैंटिसा जब भी हम लोग फाइंड करते हैं तो उसका आगे लॉग होता है, लॉग एम, राइट। नाउ यहाँ पे आप देख लो बेस 10 है, ठीक है, और ये टेबल स्टार्ट कहाँ से हुआ है? ये टेबल स्टार्ट हुआ है आपका 10 से, ठीक है। सो आप पहले ये टेबल को समझो। इस टेबल में आपको क्या क्या मिलेगा? टू द लेफ्ट एकदम जो फर्स्ट कॉलम है, मतलब कि ये यहाँ पे क्या है भाई? ये एन का रोल कर रहा है, मतलब जो नंबर है जिसका लॉग निकालना है। उसके बाद अब यहाँ पे देखो रो में 0 से लेकर 9 तक नंबर लिखा है। इट मीन्स इसका मतलब क्या है पता है? इसका मतलब होता है जैसे कि पॉइंट के बाद पहला कौन सा डिजिट है। जैसे कि सपोज कर लो तुम्हें वैल्यू निकालना लॉग 58.27, 58.27, तो लॉग 58, आप जब 58 में जाओगे तो 58 आपको जाना पड़ेगा। चलो एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, लॉग 16.57। चलो क्या निकालना हम लोग को? लॉग 16.57। तो आप जब 16.5, अगर सिर्फ लॉग 16 होता तो आप यहाँ पे आ जाते। ये रहा यहाँ पे 16 है ना, यहाँ पे 16, ये 16, तो भाई लॉग 16 कितना होता है? आप देख लो, ये होगा 0. ये 0 में होगा, ठीक है ना, 0.2041, 0.2041 ये हो जाएगा लॉग 16 का वैल्यू। लेकिन अगर ऐसा हो लॉग 16.1, अब उसका वैल्यू कैसे निकालोगे आप? पॉइंट के बाद अगर एक डिजिट है तो 16.1 यानी कि आपको क्या करना पड़ेगा? ये फर्स्ट कॉलम में जाना पड़ेगा, ये कॉलम में 16.1। सो लॉग 16.1 का तब क्या वैल्यू हो जाएगा? लॉग 16.1 का वैल्यू हो जाएगा ये 2068, 16.1 के लिए 2068। अगर मैं कहूँ लॉग 16.4 का क्या वैल्यू होगा? 16.4, तो फिर आपको फोर्थ कॉलम में जाना पड़ेगा, 6th रो फोर्थ कॉलम ये आ गया। फोर्थ कॉलम क्या हो जाएगा? 16.4 का वैल्यू क्या हो जाएगा? 2148। समझ रहे आप? अगर मैं आपको कहूँ अच्छा 16.9 का क्या वैल्यू होगा? लॉग 16.9, तो आप 16 रो में जाओगे, ये 16 रो हो गया, ठीक है। 16th रो में जा करके आप 9th कॉलम में जाओगे, 16 रो 9th कॉलम, यहाँ देख लो क्या आ गया? ये आ गया हम लोग का 2279। ये हो जाएगा लॉग 16.9 का वैल्यू। समझ आया? लेकिन अब अगर एक और डिजिट बढ़ा देते हैं, लेट अस सपोज दैट, अब अगर मान लो हम लोगों का वैल्यू निकालना है 16.35 का। अगर 16.3 कहते तो ये 16 रो में आप आते और उसके बाद थर्ड कॉलम में चले जाते, तो ये आ गया 2122, राइट। ये हो गया वैल्यू 16.3 का। लेकिन मैं आप कह रहा हूँ 16.35 का वैल्यू कैसे निकालोगे? 3 था तो सिर्फ आप रुक जाओ यहाँ पे, राइट। अब एक और डिजिट आ गया 5। अब उसके लिए क्या करना पड़ता है? ये प्रोपोर्शनल पार्ट देखो यहाँ पर एक बनाया गया है लॉग टेबल में, प्रोपोर्शनल पार्ट या मीन पार्ट भी कहते हैं, मीन डिफरेंस भी करके आता है टेबल में, ठीक है, एक ही बात है। तो अगर 16.3 होता तो हम लोग क्या करते? 16th रो एंड 3 में जा कर के रुक जाते। ये हो गया
लेकिन अगर 16.35 है तो फिर क्या करना पड़ेगा, पहले तो ये वैल्यू आपको ले लेना पड़ेगा, 16.3 का वैल्यू ले लेना पड़ेगा जो आएगा क्या 2122, इसे पहले हाथ में रखना पड़ेगा। उसके बाद 16.35 निकालना है ना, तो फिर आपको जाना पड़ेगा ये प्रोपोर्शनल पार्ट में। प्रोपोर्शनल पार्ट का 16th रो का 5 में जाना है आपको, 5 कॉलम, 5th कॉलम, यानी कि ये 13 क्या आया, 13 आया। फिर ये 13 को साथ में रखना पड़ेगा हाथ में। फिर ये दोनों को क्या करेंगे हम लोग, ऐड कर देंगे। मतलब ये वैल्यू 2122 एंड दिस 13, ये दोनों वैल्यू का आप क्या करोगे, ऐड कर दोगे, तो आपको आ जाएगा 16.35 का वैल्यू। ठीक है, इस तरह से हम लोग जो लॉगरिथमिक टेबल को यूज़ करते हैं। तो देखो मैंने वहाँ पर स्टेप एक तो ये हो गया 10 से लेकर के ये होता है यहाँ देख लो एक 54 तक है, उसके बाद यहाँ आ जाओ टोटल 99 तक रहता है। ठीक है ना, इस तरह से ये 55 से लेकर के 99 तक है। अब चलो हाउ टू यूज़, जो हम लोग का टॉपिक था ये आपको मैंने टेबल शो कर दिया। अब आ जाओ उसमें, उस टॉपिक पे आ जाते हैं। ये रहा हाउ टू यूज़ लॉग टेबल। ओके, चलो मैंने एक एग्जांपल लिया, फाइंड द वैल्यू ऑफ लॉग 15.27 टू द बेस 10। 15.27 का वैल्यू हम लोगों को निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले स्टेप क्या है, स्टेप को आप अच्छे से समझो तो आप लॉगरिथमिक टेबल को अच्छे से यूज़ कर पाओगे। स्टेप 1, टेक द नंबर करेक्ट टू 4 डेसिमल प्लेसेस। जैसे कि हम लोग जो लॉगरिथमिक टेबल अभी यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं वो तो 4 डिजिट के लिए है। ठीक है, अब अगर यहाँ पे अगर सपोज ऐसा होता 15.279, एक और डिजिट होता तो टोटल अगर पॉइंट को हटा दे तो 5 डिजिट हो जाएगा। तो हम लोगों को उसको क्या करना पड़ेगा, करेक्ट अप टू 4 प्लेसेस ऑफ डेसिमल करके रखना पड़ेगा। जैसे कि अगर 27 के बाद 9 होता तो क्या करते हैं हम लोग क्या जानते हैं, अगर डेसिमल के बाद आपको अगर करेक्ट अप टू जो भी प्लेस करना है 5 से ज़्यादा होता है तो प्रीवियस नंबर में 1 ऐड हो जाता है। तो अगर 7 के बाद 9 होता तो हम लोग को क्या करना पड़ता, 1 7 में ऐड कर देना पड़ता, तो वो 8 हो जाता, 15.28 राइट। सबसे पहले हम लोग को क्या स्टेप करना पड़ेगा भाई, कि करेक्ट अप टू 4 प्लेसेस ऑफ डेसिमल करना पड़ेगा। तो यहाँ पर तो हो जाएगा 1527 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा और एक मैं एक बात बता दूँ कि जब आप मेंटिसा फाइंड करते हो, ये लॉगरिथमिक टेबल हम लोग क्यों यूज़ करते हैं मेंटिसा फाइंड करने के लिए, तो जब आप मेंटिसा फाइंड करते हो ना तो आपको पॉइंट को कंसीडर नहीं करना है, बस करेक्ट अप टू 4 प्लेसेस ऑफ डेसिमल कर देना है। अगर 5 डिजिट है, ठीक है ना, अगर पॉइंट के बाद 3 डिजिट है, पॉइंट के बाद हमको, और इसके आगे अगर दो डिजिट है, मतलब ओवरऑल हमको 4 डिजिट करना है। ठीक है, और आप जानते हो कि करेक्ट अप टू 4 प्लेसेस ऑफ डेसिमल कैसे करते हैं। ठीक है, ऐसे कर लिया आप। उसके बाद हाँ, तो आप यहाँ पे पॉइंट नहीं कंसीडर करते हो, तो याद रखना कि अगर आप मेंटिसा फाइंड करने जा रहे हो लॉग 15.27 का, तो वही मेंटिसा लॉग 1.527 भी अगर करोगे ना तो वो भी प्रोसेस वही होगा। मतलब पॉइंट जहाँ भी हो, मेंटिसा का जो वैल्यू है ना उसको फाइंड करने का तरीका वही है, वैल्यू वही रहेगा मेंटिसा का। जो चेंजिंग आएगा पॉइंट यहाँ वहाँ होने से वो कैरेक्टरिस्टिक में आएगा। ठीक है, नाउ व्हाट इज़ दी स्टेप 2, यूज़ अ कॉमन लॉग टेबल जो मैंने शो किया। अब देखो आप जो मैंने यहाँ पे बताया 1527 है ना, तो पहला जो 2 डिजिट है वो बताएगा कि आपको कौन सा रो में जाना है लॉग टेबल का, राइट। सो यूज़ रो 15 एंड चेक कॉलम 2। और 15 के बाद जो एक डिजिट है क्या है, 15 के बाद यहाँ पे एक डिजिट क्या है, 2 है ना, वो बताएगा कि आपको कौन सा कॉलम में जाना है। सो 15th रो एंड सेकेंड कॉलम एंड राइट दी करस्पॉन्डिंग वैल्यू। चलो तो हम लोग टेबल में चलते हैं, 15th रो एंड सेकेंड कॉलम देखते हैं वहाँ पर क्या वैल्यू आ रहा है। ठीक है, ये आ गया 15th रो एंड सेकेंड कॉलम। सो 15th रो ये हो गया एंड सेकेंड कॉलम आई थिंक ये हो गया। सो इट इज़ 1818। ठीक है, सो हम लोग को क्या करना है 1818, वहाँ पे वैल्यू आ गया। सो द वैल्यू ऑप्टेन इज 1818, ये यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया। ओके, ना तो 1527 ये था ना,
सो 1 5 बताया कि कौन सा रो में जाना है, और उसके बाद जो डिजिट था 2 वो बताया कि कौन सा कॉलम में जाना है। हो गया। अब ये 7 को कैसे यूज़ करेंगे? अब क्या करना पड़ेगा वो 7 के लिए, यूज़ द लॉग टेबल विथ अ मीन डिफरेंस। वहाँ पे हम लोग लॉग टेबल में क्या है, प्रोपोर्शनल पार्ट है, राइट। मैंने क्या किया, प्रोपोर्शनल पार्ट या मीन डिफरेंस, इसको आप एक ही समझो। विद अ मीन डिफरेंस स्लाइड योर फिंगर इन द मीन डिफरेंस कॉलम नंबर 7, क्योंकि वहाँ पे क्या था 5 1 5 2 के बाद क्या 7 है ना, तो हम लोग अब कहाँ मीन डिफरेंस के कॉलम में या प्रोपोर्शनल पार्ट के कॉलम में कहाँ जाना पड़ेगा, कौन सा कॉलम में जाना पड़ेगा, क्योंकि 2 के बाद 7 है तो 7 कॉलम में जाना पड़ेगा, लेकिन रो वही है 15th रो एंड 7 कॉलम। ओके, तो चलो देखते हैं 15th रो एंड 7 कॉलम में क्या वैल्यू लिखा है। 15th रो एंड 7 कॉलम, सो 15th रो एंड 7th कॉलम ऑफ प्रोपोर्शनल पार्ट या मीन डिफरेंस पार्ट। सो ये हो गया 15th रो एंड 7th कॉलम आ जाता है ये, आई थिंक दिस वन 20, राइट, 20 वैल्यू होगा, है ना। सो अब जो 20 आया अब उसे लिख लो, नोट डाउन कर लो। सो यहाँ पे आ जाओ स्टेप 3 में एंड राइट डाउन द करस्पॉन्डिंग वैल्यू एज 20। आ गया। तो पहले आया था हम लोगों का स्टेप 2 में 1818, स्टेप 3 में 20। ना स्टेप 4 में क्या करना पड़ेगा, ऐड बोथ दी वैल्यूज ऑब्टेन इन स्टेप 2 एंड स्टेप 3। अब जो दोनों वैल्यू आया ना 1818 एंड 20, ये दोनों को आप ऐड कर दो। ऐड करने के बाद क्या आ गया 1838। Therefore द वैल्यू 1838 इज द मेंटिसा पार्ट। यही क्या कहलाएगा, मेंटिसा पार्ट कहलाएगा। और कैरेक्टरिस्टिक तो आप डायरेक्टली देख के ही कह दोगे कि क्या कैरेक्टरिस्टिक होगा, ठीक है। अब आप कैरेक्टरिस्टिक पार्ट में जो ये भी मैंने मेंशन कर दिया, ये भी लिख लिया कि स्टेप 5 ही क्या करेंगे हम लोग, कैरेक्टरिस्टिक पार्ट। तो आप देखना कि आप वो तो डायरेक्टली बता दोगे ना कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा, क्योंकि हम लोग निकालने वाले हैं यहाँ पर वैल्यू log 15.27 का। सो पॉइंट के पहले कितना डिजिट है 15, 2 डिजिट है ना, तो फॉर्मूला क्या होता है n-1, सो 2 - 1 गिव यू 1, ठीक है। तो कैरेक्टरिस्टिक 1 हो गया एंड मेंटिसा हो गया दिस 1838, तो उसके आगे एक पॉइंट होगा बस, ठीक है। फाइनली कॉम्बाइन बोथ द कैरेक्टरिस्टिक पार्ट एंड मेंटिसा पार्ट, इट बिकम्स 1.1838। सो होप यू हैव अंडरस्टूड हाउ टू यूज द लॉग टेबल, होप सो, ठीक है। और हम लोग जब भी लॉग ऑफ एनी नंबर करते हैं तो उसका एक 2 पार्ट होता है, कैरेक्टरिस्टिक पार्ट होता है प्लस मेंटिसा पार्ट होता है। कैरेक्टरिस्टिक पार्ट आप डायरेक्टली जो नंबर है जिसका आप लॉग निकाल रहे हो वो आप डायरेक्टली देख करके कह दोगे, वो मैंने फॉर्मूला पहले ही डिस्कस कर लिया। और मेंटिसा पार्ट के लिए हम लोग क्या करते हैं, लॉग टेबल को यूज़ करते हैं। होप यू हैव अंडरस्टूड। नाउ लेट्स मूव टू द एक्सरसाइज। अब चलो एक्सरसाइज का कुछ प्रॉब्लम हम लोग करते हैं, देखते हैं तुम लोगों को कितना समझ आया। तो लेट मी शो यू दैट एक्सरसाइज। कौन सा एक्सरसाइज हम लोग करेंगे, ये आपके स्क्रीन पर एक एक्सरसाइज 5 बोल करके एडवांस मैथ्स का ये बुक है। नाउ आप देख लो, ये सारा क्वेश्चन हम लोग अभी सॉल्व करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, टोटल इसमें कितना क्वेश्चन है हम लोग देख लेते हैं। 1 से लेकर यहाँ पे इस पेज में आप देखो तो 1 से लेकर के 6 हैं, एंड आफ्टर दैट वी हैव हियर टोटल 16 क्वेश्चंस है। ओके, बेस्ड ऑन लॉज ऑफ लोगैरिथम, कैरेक्टरिस्टिक एंड मेंटिसा एंड एप्लीकेशन ऑफ लोगैरिथम, और लोगैरिथम का यूज़ करके हम लोग वैल्यूज़ फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। नाउ लेट्स डू सम्स। आ जाओ आप। तो चलो पहला सम्स करते हैं। पहला क्या बोला गया, राइट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द फॉलोइंग लोगैरिथम। ये तो बहुत ईजी हो गया, ये तो आप डायरेक्टली कर लोगे, राइट, है ना। यहाँ पे नंबर क्या है लॉग का, 1 से ज़्यादा है ना, राइट, 1 से ज़्यादा है ना, है ना। तो 1 से ज़्यादा होने से क्या था फॉर्मूला, n-1, तो 4 डिजिट है तो 3 हो गया कैरेक्टरिस्टिक। सिमिलरली आप इसका भी कर लोगे, है ना, 6 डिजिट है तो 6 - 1 इज़ द फॉर्मूला। अब यहाँ पे आ जाओ, ये क्या है, ये तो ये जो आप लॉग कर रहे हो जिस नंबर का वो तो 1 से कम है, तो 1 से कम का फॉर्मूला क्या था, -(n+1)
और एन क्या बताता था, नंबर ऑफ जीरोज बिटवीन द डिसिमल पॉइंट एंड द फर्स्ट सिग्निफिकेंट डिजिट। तो फर्स्ट सिग्निफिकेंट डिजिट यानी कि 8, और इससे पहले कितना नंबर ऑफ जीरोज, आई थिंक 4 है। तो फॉर्मूला क्या हो गया, माइनस इन ब्रैकेट 4 + 1, तो -5 आ जाएगा ना, राइट। तो इस तरह आप रेस्ट ऑफ द सब का टोटल जो 10 पार्ट्स है, आप सबका कैरेक्टरिस्टिक निकाल सकते हो। अब देखो मैंने इसे लिखा कैसे, चलो ये भी देख लेते हैं। हियर वी हैव 1 पार्ट 1 गिवन क्या है, log 6987। सो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ log 6987 इज इक्वल्स टू 4 - 1 = 3। सिमिलरली मैंने 1 पार्ट 3 किया यहाँ पे, log 0.000, तो कितना ज़ीरो है भाई, 4 है। तो फॉर्मूला क्या हो गया, -4 + 1 -5 आ गया, ठीक है। लेट्स सी अब क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है यहाँ पे, बहुत इंटरेस्टिंग। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है दैट इफ log ऑफ 2925 इज इक्वल्स टू 3.46612, ठीक है। ये ऑलरेडी आपको दिया गया है। ये जब दे दिया गया वैल्यू, डैट मीन्स वी आर नॉट रिक्वायर्ड टू यूज़ द लॉग टेबल, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन कर दिया वैल्यू। फाइंड द वैल्यूज ऑफ दिस, दिस एंड दिस। आप सही से देखो, जो वैल्यू हम लोग को फाइंड करने के लिए कहा गया है, इसमें क्या हो रहा है, बस पॉइंट को यहाँ वहाँ किया जा रहा है। देखो ये पहले क्या है 29.25, उसके बाद फिर क्या हो गया 2.925, उसके बाद क्या हो गया 0.002925। एक ही नंबर है, बस पॉइंट को यहाँ वहाँ किया जा रहा है चेंज करने के लिए। अब इस टाइप का प्रॉब्लम हम लोग कैसे अप्रोच करते हैं, आ जाइए सोल्यूशन में। नंबर 2 गिवन। सो गिवन क्या है हम लोगों का, log 2925 इज इक्वल्स टू 3.46612। इसे हम लोग इस तरह से सेपरेट करके लिख सकते हैं क्या, 3 + 0.46612 लिख सकते हैं ना। सो सेपरेट करके लिखने का एक रीज़न है, ये क्या हो गया, कैरेक्टरिस्टिक प्लस मेंटिसा, राइट। सो कैरेक्टरिस्टिक क्या हो गया 3 हो गया, एंड मेंटिसा क्या हो गया, मेंटिसा हो गया हम लोग का 0.46612। सो मेंटिसा वो हो गया और कैरेक्टरिस्टिक हो गया। अब मैंने पहले आपको बता दिया था कि अब आप log 2.925 निकालो या 29.25 निकालो या 292.5 निकालो, पॉइंट यहाँ वहाँ कर दो, मेंटिसा में कुछ चेंजिंग नहीं आएगा। जो चेंजिंग आएगा किस में आएगा, कैरेक्टरिस्टिक में आएगा, ठीक है। और मेंटिसा जो होता ना, यानी कि log m, और मैंने m क्या बोला था, 1 से वो क्या होना चाहिए, 10 से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो यहाँ जो आप मेंटिसा देख रहे हो ना, ये एक्चुअल में ये इसका वैल्यू है, log 2.925। log 2.925 का वैल्यू निकालोगे वही आएगा दिस। नाउ चलो अब हम लोग को क्या फाइंड करना था, log 29.25। तो इसे हम लोग क्या लिखेंगे, कैरेक्टरिस्टिक प्लस मेंटिसा। तो कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा, डेसिमल के पहले 2 डिजिट है ना, 29 2 डिजिट है तो क्या हो जाएगा 2 - 1 n - 1 वॉज द फॉर्मूला, हो गया। और मेंटिसा वही रहेगा, ठीक है। सो व्हाट इज द फॉर्मूला, 1 + दिस, तो हम लोग को ये आ गया। नाउ नेक्स्ट पार्ट क्या था, क्वेश्चन नंबर 2 नेक्स्ट पार्ट। Here we have the next part, okay. log 2.925, तो फॉर्मूला क्या हो गया, कैरेक्टरिस्टिक प्लस मेंटिसा। तो कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा, क्योंकि पॉइंट के बाद एक ही डिजिट है, सो 1 हो जाएगा, 1 - 1, अब प्लस मेंटिसा वही रहेगा। सो ये हो गया हम लोग का आफ्टर सिंप्लीफाई। अब और नेक्स्ट पार्ट में आ जाओ, उसके बाद क्या था, log 0.002925, ओके। फिर वही हो गया फॉर्मूला, कैरेक्टरिस्टिक प्लस मेंटिसा। तो कैरेक्टरिस्टिक हम लोग कैसे निकालेंगे, क्या डिस्कस किए थे कि पॉइंट के बाद कितना नंबर ऑफ जीरोज़ है बिफोर फर्स्ट सिग्निफिकेंट डिजिट, तो 2 0 है ना। तो फॉर्मूला क्या हो गया, -n + 1, ये हो गया, यहाँ पे n की जगह 2 है, प्लस मेंटिसा यानी कि वही 0.46612। सो ये हो गया -3 इन दिस। अच्छा, अब ये पूरा चीज़ को -3 ऑफ +0.661, इसे लिखने का एक तरीका है।
यही पूरा चीज़ों को, ये होल चीज़ को हम लोग ऐसे लिखते हैं 3 के ऊपर बार 0.46612। अब ये बार का मतलब ये मत समझना जो रिकरिंग डिजिट होता है, रिपीटिंग डिजिट होता है, जिस तरह से हम लोग आफ्टर डेसिमल लिखते थे, ये देखो आप डेसिमल के पहले है 3 के ऊपर बार, समझ में आया ना। हाँ, तो 3 के ऊपर बार ये डिनोट कर रहा है कि कैरेक्टरिस्टिक -3 है प्लस मेंटिसा 0.46612 है, ठीक है। ये लिखने का तरीका है बस। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 आ जाइए आप क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 3 जो वो एंटी लोगैरिथमिक एक टेबल होता है, उसको मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूँगा, नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगा कि एंटी लोगैरिथमिक टेबल क्या होता है, एंटी लोगैरिथम का कॉन्सेप्ट क्या होता है, मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को भेजूँगा। नाउ number 4, in question number 4 what we have, log 2 is given, log 3 is given, log 5 is given. So values of log 2, log 3, log 5 is given. Okay, so values are given, find the values of, यहाँ देखो आप 5 सब पार्ट दे दिया, log 0.002, log 25, log 7.25। अब ये पांचों सब पार्ट का वैल्यू हम लोगों को फाइंड करना है विद द हेल्प ऑफ दिस 3 गिवन नंबर, 3 गिवन log 2, log 3, log 5, whatever we have now. So let's solve this. So मैंने क्या लिखा, नंबर 4 गिवन सारा लिख दिया, log 2, log 3, log 5 क्या है, सबका वैल्यू लिखा मैंने। अब मैं सब पार्ट 3 कर रहा हूँ, ठीक है। सो इन सब पार्ट 3 व्हाट वी हैव, log 7.2। सो 7.2 को पहले आप पॉइंट को रिमूव करोगे तो क्या हो जाएगा, 72/10 हो जाएगा ना, उसे आप 2 से रिड्यूस कर दो, 36/5। अब क्योंकि जब लॉग डिवाइड नंबर उसका जब डिवाइड में होता है तो क्या होता है, आप उसको सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, है ना। सो इट विल बिकम log 36 माइनस log 5, राइट, दिस वन। अब log 36 को आप कैसे लिख सकते हो, 2 × 3 का होल स्क्वायर, 6 का स्क्वायर। अब क्या होगा, 2 आगे आ जाता है, log का नंबर का पावर आगे आ जाता है, एंड देन वी विल लेफ्ट विद log 2 × 3। अब इंटू होने से log क्या करता है, प्लस कर देता है, log 2 प्लस log 3। नाउ log 2, log 3, log 5 ये सब का वैल्यू दिया है, मैंने पुट कर दिया। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन आई गॉट 0.85733। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट, log 0.15। सो 0.15 है तो वही करना है हम लोग को, पॉइंट हटा देना है, नीचे 100 आ गया, राइट। आफ्टर दैट बिकॉज डिवाइड में है नंबर, सो log 15 माइनस log 100 यानी कि 10 का स्क्वायर। सो अब ये जो स्क्वायर है, ये जो 2 है पावर, ये क्या हो जाएगा, ये आगे आ जाएगा, राइट। सो इट विल बिकम 2 log 10, और log 10 क्योंकि 1 होता तो सिर्फ यहाँ पे -2 रह गया, ये यहाँ पे -2 हो गया। और log 15 को क्या करेंगे, क्योंकि हम लोग को जो वैल्यू दिया गया है वो 2, 3, 5 में दिया गया है, तो 15 को अब क्या करें, 3 × 5 लिख देते हैं। नाउ इंटू इज़ दियर, सो प्लस हो जाएगा, log 3 प्लस log 5। अब सारा का जो वैल्यू दिया है उसे मैंने यहाँ पे पुट करके, यहाँ पे वैल्यू आया ये। अब ये चीज़ आप समझो, नेगेटिव में वैल्यू हम लोग नहीं छोड़ते हैं, इस तरह से नहीं छोड़ते हैं, नेगेटिव वाला क्या लिखने का तरीका कुछ और है, ऊपर में बार देकर। सो मैंने क्या किया, इसे लिख सकते हैं क्या, -1 प्लस 0.17609 ऐसे लिख सकते हैं क्या, बिकॉज अगर आप 1 से ये नंबर सब्ट्रैक्ट करोगे ना तो यही आएगा 0.1769, 0.17609, ठीक है। अब हम लोग क्या पहले डिस्कस कर चुके हैं कि -1 या माइनस ऑफ कुछ भी प्लस दिस, -1 बता रहा है क्या, कैरेक्टरिस्टिक, एंड 0.17609 वो क्या बता रहा है, मेंटिसा। अब इसे पूरा हम लोग ऐसे बार दे के लिख सकते हैं ना, ये 1 बार पॉइंट ऐसे लिख सकते हैं, ये बस लिखने का तरीका है, ठीक है। नाउ मैंने यहाँ से 2 सब पार्ट कर दिया, 3 and 5। होप आप रेस्ट ऑफ द सब पार्ट यू विल बी एबल टू डू बाय योरसेल्फ। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं।
ये सब एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आ रहा है। अब नंबर 5, फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर। बहुत इंटरेस्टिंग ये क्वेश्चन है। मतलब 2 टू द पावर 20 यहाँ पे आप देख रहे हो। आप जब 2 टू द पावर 20 का वैल्यू लिखोगे, जो भी वैल्यू आएगा, एक्चुअल में 2 टू द पावर 10 क्या होता है? 1024। सो 1024 इंटू 1024 करोगे आप, तो कितना डिजिट होगा आफ्टर मल्टीप्लिकेशन? टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स कितना होगा, वो भी आप लॉग को यूज़ करके पता कर सकते हो। वेरी इंटरेस्टिंग। जैसे इतना बड़ा नंबर यहाँ पे लिखा है, देखो 6 टू दी पावर 18। तो आप क्या पूरा वैल्यू, अगर मैं पूछूं कि अच्छा बोलो तो 6 टू दी पावर 18 का जब आप वैल्यू निकालोगे तो कितना डिजिट होगा, तो आप क्या पूरा 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 18 टाइम्स बैठ के मल्टीप्लाई करोगे क्या? कुछ अदर वे होना चाहिए। तो लॉग के हेल्प से हम लोग बता सकते हैं कि कितना डिजिट होगा टोटल। वैल्यू तो नहीं बताएंगे क्या वैल्यू आएगा, ठीक है, वैल्यू भी बता देंगे, लेकिन उसके लिए आपको पहले एंटी लॉग समझना होगा, ठीक है। सिर्फ लॉग का अभी कॉन्सेप्ट लेकर के आप बता सकते हो कि टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स क्या होगा, ठीक है। नाउ लेट्स सी ये आप कैसे बता सकते हो। उसके लिए देखो मैंने यहाँ पे क्या किया, नंबर 5 ना। चलो लेट्स सी दी सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 5 अप्रोच करने के लिए पहले मैंने यहाँ पे नोट करके कुछ लिखा है। क्या लिखा है कि इफ़ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लोगारिथम इज n। अब कैरेक्टरिस्टिक अगर n है तो नंबर ऑफ डिजिट्स ऑफ इंटीग्रल पार्ट, डिसिमल से पहले जो पार्ट होता है उसको इंटीग्रल पार्ट कहते हैं, ठीक है। तो इंटीग्रल पार्ट में कितना नंबर ऑफ डिजिट्स हो जाएगा? n+1 हो जाएगा। अरे ये तो बहुत सिंपल है। आप देखो जब हम लोग कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करते थे तो डिसिमल से पहले कितना डिजिट है उसके हिसाब से n-1 वॉज दी फॉर्मूला। n-1 आपको कैरेक्टरिस्टिक देता था। अब कैरेक्टरिस्टिक आपको अगर पता है, n-1 का वैल्यू पता है, तो n कैसे निकालोगे? -1 वहाँ जाके +1 हो जाएगा, राइट। इसीलिए अगर n यहाँ पे n क्या है, यहाँ पे n हम लोग का नंबर ऑफ डिजिट्स नहीं है, ये नहीं है, क्या नाम है, वहाँ पे क्या था, नंबर ऑफ डिजिट्स था ना डिसिमल का पहले, वो नहीं है। ये यहाँ पे n क्या कैरेक्टरिस्टिक है। अगर कैरेक्टरिस्टिक n है तो नंबर ऑफ डिजिट्स क्या हो जाएगा? n+1 हो जाएगा। तो अगर हम लोग को पता करना है 2 टू द पावर 20, 3 टू द पावर 1 करोड़, 3 टू द पावर 50, इसका कितना नंबर ऑफ डिजिट्स होगा, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, उसका कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करेंगे लॉग लगाकर। अगर कैरेक्टरिस्टिक पता चल जाएगा कि इतना कैरेक्टरिस्टिक होगा तो आप उसमें बस +1 कर दो, पता चल जाएगा कि कितना डिजिट होगा। चलो होप सो समझ आया। नाउ वी हैव 2 टू द पावर 20, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करो, इसे एक सिलेक्ट कर लो। नाउ टेकिंग लॉग टू द बेस 10 बोथ साइड, मैंने क्या किया, दोनों साइड लॉग यूज़ कर लिया, और टू द बेस क्या है 10। सो इट बिकम्स log x इज इक्वल्स टू log 2 टू द पावर 20। और 20 क्या होगा, लॉग का ये प्रॉपर्टी है कि वो नंबर का जो पावर होता है उसे इन फ्रंट लेके आ जाता है। तो 20 आगे आ गया, क्या बच गया, log 2 का वैल्यू, log 3 का, log 5 का, ये सब कुछ वैल्यू हम लोग याद रखेंगे, बहुत यूज़ होता है। सो log 2 क्या होता है कि log 2 का वैल्यू क्या होता है, 0.30103, यहाँ पे मैंने पुट किया। सो आफ्टर मल्टीप्लिकेशन व्हाट आई गॉट 6.0206। अब इसे ऐसे लिख सकते हैं ना, 6 प्लस दिस, तो 6 क्या हो गया, कैरेक्टरिस्टिक हो गया, एंड 0.026 क्या हो गया, 0.206 क्या हो गया, मैंटिसा हो गया। सो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ log x इज 6। सो द नंबर ऑफ डिजिट क्या हो जाएगा, 6 + 1 7। इसका मतलब 2 टू द पावर 20 का अगर आप वैल्यू निकालोगे तो जो भी वैल्यू आएगा उसका टोटल डिजिट कितना होगा, 7 डिजिट होगा। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 5 टू द पावर 15, सेम चीज़ मैंने किया, एक सिलेक्ट किया, लॉग यूज़ किया, 15 आगे आ गया, log 5 का वैल्यू पुट कर दिया, आफ्टर मल्टीप्लिकेशन आई गॉट दिस। और उसके बाद 10 प्लस ये लिख सकते हैं। सो 10 क्या हो गया, कैरेक्टरिस्टिक, एंड 0.48455 क्या हो गया, मैंटिसा। सो द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ log x इज 10। तो नंबर ऑफ डिजिट्स क्या हो जाएगा, 10 + 1 11। नाउ अब अगर दो नंबर हो इस तरह से, पार्ट 8, 3 टू द पावर 12 इंटू 2 टू द पावर 8, ऐसा हो, वही x टेकिंग log टू द बेस 10 बोथ साइड, है ना। उसके बाद क्या होगा, क्योंकि 3 टू द पावर 12
और 2 टू द पावर 8 के बीच में इंटू है, तो लॉग क्या करेगा, प्लस कर देगा। उसके बाद लॉग का नंबर का जो पावर है 12 और 8 वो क्या हो जाएगा, वो आगे आ जाएगा, इट विल कम एट फ्रंट, राइट। सही हो गया ना। अब log 3 और log 2 का वैल्यू पुट कर दिया मैंने। आफ्टर मल्टीप्लिकेशन एंड देन एडिंग क्या मिल गया, 8.1338668। इसे अब आप ऐसे कर सकते हो 8 प्लस, सो 8 इज़ द कैरेक्टरिस्टिक एंड 0.13368 इज़ मैंटिसा। सो कैरेक्टरिस्टिक अगर 8 हो गया तो डिजिट क्या हो जाएगा, टोटल 9 हो जाएगा, राइट। दैट वाज द ओवरऑल रिजल्ट। अब क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं। व्हाट इज़ क्वेश्चन नंबर 6? चलो एक बार पहले क्वेश्चन नंबर 6 देख लो आप। हाउ मेनी zeros आर देयर बिटवीन द decimal पॉइंट एंड द फर्स्ट सिग्निफिकेंट डिजिट आफ्टर द decimal इन द फॉलोइंग नंबर्स। ये वही बात हो गया, जब log का नंबर 1 से कम था तो कैरेक्टरिस्टिक निकालने का कॉन्सेप्ट क्या था कि कितना नंबर ऑफ जीरोज़ है बिटवीन द decimal पॉइंट एंड द फर्स्ट सिग्निफिकेंट डिजिट, वही चीज़ पूछा है। अब यहाँ पे वही चीज़ होगी, आप कैरेक्टरिस्टिक निकालो। कैरेक्टरिस्टिक अगर निकल जाएगा तो फॉर्मूला क्या था कैरेक्टरिस्टिक निकालने का, -(n+1). सो अगर आप -(n+1) अगर आपको पता चल जाएगा कि ये, तो आप n नहीं बता दोगे n क्या होगा। जैसे कि कैरेक्टरिस्टिक आया -15, सो -15 को आप क्या लिख सकते हो, माइनस इन ब्रैकेट 14+1, सो 14 क्या हो गया, नंबर ऑफ जीरोज़ हो गया बिटवीन द decimal पॉइंट एंड द फर्स्ट सिग्निफिकेंट डिजिट। तो कैरेक्टरिस्टिक पता करो, जो पूछ रहा है नंबर ऑफ जीरोज़ वो पता चल जाएगा। सो अब कैरेक्टरिस्टिक ये सारा नंबर का कैसे फाइंड आउट करेंगे, आ जाइए। सो सब पार्ट पहला क्या था, 6 पार्ट 1, 2 टू द पावर 64, 2 टू द पावर -64। सो मैंने वही किया, लॉग बोथ साइड ये हो गया, -64 आगे आ गया, log 2 का वैल्यू पुट कर दिया। आफ्टर मल्टीप्लिकेशन आई गॉट -19.84832। अब इसे आप ऐसे लिख सकते हो, -19 -0.84832 ऐसे लिख सकते हो, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है ना। नाउ अब मैंने देखो क्या किया, -20 + 1 किया, ठीक है, -20 + 1 और माइनस ऑफ दिस जो था वही। सो -20 + 1 से सब्ट्रैक्ट अगर ये करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0.15168। अब आप बोलोगे सर आप ये क्यों कर रहे हो, यहाँ प्लस लाने के लिए इन द मिडिल, 20 के -20 के बाद प्लस है ना, ये प्लस लाने के लिए मैंने ऐसा किया। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक प्लस मेंटिसा होता है, और मेंटिसा हमेशा एक पॉजिटिव पार्ट होता है, ठीक है, एक पॉजिटिव डिसिमल फ्रैक्शन होता है, ठीक है। तो इसीलिए इसको पॉजिटिव बनाने के लिए, सो -20 प्लस ऑफ दिस। अब ये -20 प्लस ऑफ दिस को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना, मैंने बताया कि ये एक वे है लिखने का। सो -20 इज़ द कैरेक्टरिस्टिक हो गया, निकल गया -20। अब -20 को क्या लिख सकते हो आप, माइनस इन ब्रैकेट 19 + 1, सो 19 क्या हो गया, नंबर ऑफ जीरोज़ बिटवीन द decimal पॉइंट एंड द फर्स्ट सिग्निफिकेंट डिजिट, 19 आ गया आंसर। समझ आया, ऐसे करना है। नाउ 5th पार्ट उसी क्वेश्चन का, नंबर 6, ठीक है, यही लिया मैंने। फिर मैंने क्या किया, लॉग यूज़ किया, 20 आगे आ गया। अच्छा, उसके बाद आपको एक चीज़ समझना है कि अब आप इसका वैल्यू कैसे फाइंड करोगे, log 0.0016। सबसे पहले पॉइंट के बाद कितना ज़ीरो है, फर्स्ट सिग्निफिकेंट डिजिट के पहले 2 ज़ीरो है ना, है ना। तो 2 ज़ीरो है तो फिर कैरेक्टरिस्टिक क्या हो जाएगा, माइनस इन ब्रैकेट 2 + 1 3 हो जाएगा ना, -3। सो इसीलिए देखो 3 के ऊपर मैंने क्या लिखा है बार, -3। नाउ अब ये 0.20 मतलब मैंटिसा कैसे आया, 0.2041 मतलब क्या है ना कि आपको मैंटिसा यानी कि आपको log 16, हम क्या बोले कि जब आप मैंटिसा फाइंड करते हो तो आपको पॉइंट नहीं कंसीडर करना है, ठीक है, बस 4 डिजिट का नंबर होना चाहिए, पूरा
4 प्लेसेस ऑफ डिसिमल को लेकर, ठीक है। सो अगर आप पॉइंट रिमूव कर दो तो 0016 यानी कि 16 होगा। तो अब log 16 का क्या वैल्यू होता है, अब आपको ये देखना है। तो log 16 का वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, लॉग टेबल में जाना होगा। अब लॉग टेबल में आ जाओ, 16th रो में जाओ आप, 16th रो, और क्योंकि सब 16 निकालना है तो क्या वैल्यू आ गया 2041। तो मैंटिसा क्या हो गया 0.2041। ठीक है। सो -3 प्लस -3 हो गया कैरेक्टरिस्टिक एंड 0.2041 हो गया हम लोग का मैंटिसा। आ गया ये वैल्यू, समझ आया ना लॉग टेबल को कैसे यूज़ किया। नाउ अब वो पूरा चीज़ को हम लोग ये लिख सकते हैं -3 प्लस 20.2041, ठीक है। उसके बाद मल्टीप्लाई कर दो आप 20 को, सो इट विल बिकम -60 प्लस दिस, ठीक है। उसके बाद आप ये जो 4.082 है इसे आप लिख सकते हो ना 4 प्लस 0.082, ठीक है, ये लिख सकते हो ना। अब ये -60 प्लस 4 क्या हो जाएगा, -56 हो जाएगा। अब फिर आप इसे ये लिख दो 56 का बार 0.082। अब यही जो -56 आया यही क्या हो गया, कैरेक्टरिस्टिक हो गया। सो द कैरेक्टरिस्टिक इज -56, जिसको आप -55 प्लस 1 ब्रैकेट में लिख सकते हो। तो 55 हो गया नंबर ऑफ रिक्वायर्ड जीरोस। अंडरस्टूड। होप आपको अब तक जो मैंने एक्सप्लेन किया, वीडियो थोड़ा लंबा हो गया बट कोई नहीं, आपको ये सारा चीज़ समझ आया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में वो मैं आपको एंटी लोगैरिथम का कॉन्सेप्ट दूंगा, एंटी लोगैरिथम टेबल कैसे यूज़ करते हैं वो बताऊंगा, और एप्लीकेशन बेस्ड ऑन लोगैरिथम हम लोग करेंगे, ठीक है ना। सो अब तक आपको जो मैंने समझाया इस एक्सरसाइज में 1 to 6 एक्सेप्ट क्वेश्चन नंबर 3, आप ये 1 से लेकर के 6 तक ये जो सारा क्वेश्चन है आप यहाँ पर सारा कर लोगे, ठीक है। थैंक यू।